अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करना चाहूँगा कैनेडियन इमिग्रेशन या पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेशन, जिसका आजकल बहुत जोर है। बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन कंसल्टेंट या स्टूडेंट कंसल्टेंट लोगों को पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा हैं और इन मुल्कों में तरक्की भी है। लेकिन जितना ब्राइटर पिक्चर दिखाई जा रही है कि वहाँ पहुँचते ही आपकी ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप दौलत में खेलने लगेंगे, तो सिचुएशन इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एज़ पर माई रिसर्च, मेरे बहुत से क्लास फेलोज, बहुत से दोस्त कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ ममालिक में हैं और वहाँ पे खासी महंगाई जो है वो बढ़ी है, इन्फ्लेशन खासी बढ़ी है। मसलन जो अपार्टमेंट के रेंटल्स हैं उनके अंदर 30 to 40% इंक्रीज हुई है। जो मॉर्गेज है, जो 30-35 साल का आप कर्जा लेते हैं बैंक से, उसमें इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो गया है और उसकी किस्त में भी इजाफा हो गया है, ओवरऑल वैल्यू में इजाफा हो गया है। प्रॉपर्टी खासी महंगी है। तो एक आदमी, आप ये समझें कि अगर $4,000 एनुअली, वो जो मंथली, वो बंदा कनाडा में कमाता है, तो $2,000 से $2,500 उसकी अकोमोडेशन पे चल जाता है। तो एक आदमी की सैलरी के ऊपर जो है वो सरवाइव करके, फैमिली ऑफ 3 या 4, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। हाँ, अगर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हों, 7-8 हज़ार, $10,000 मिनिमम वो कमा रहे हों, तो फिर एक की उससे जो है वो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और दूसरी से थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफस्टाइल होता है। तो मैं ये नहीं कहता लोगों को कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, वो ज़रूर पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन इतना ब्लाइंडली ना जाएं कि ओने पोने अपना सारा जो प्रॉपर्टीज़ या बिजनेस या जॉब या जो कुछ भी है उसको ओने पोने बेच के और वो ये समझें कि वहाँ वो किसी जन्नत में चले जाएंगे और पीस ऑफ माइंड हो जाएगा और वहाँ पे फिर उन्हें कोई इशू ही नहीं रहेगा। वहाँ पे सोशल इश्यूज भी हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेंस के इश्यूज भी हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वो बताते नहीं हैं। थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज भी हैं, बच्चों के सेटल होने के बहुत से इश्यूज हैं। सो बहुत सारे समाजी, बहुत सारे माशरती मसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपना प्रॉपर होमवर्क करके जाएं, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके जाएं, प्रॉपर चीज़ों की तफसील जान के जाएं। आप वहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ कैसा लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करेंगे, कौन कौन सी जगहों में, फील्ड्स के अंदर इस वक्त जगह हैं। जैसे कि आईटी की फील्ड है, उसमें इस वक्त दुनिया भर में लोग जो है उनको जॉब्स आसानी से मिल रही हैं। तो अपने स्किल लेवल को अगर आप इन्हेंस करके जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इमिग्रेशन आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो सोच कर फैसला करें, ब्लाइंडली फैसला ना करें, लालच में फैसला ना करें कि जी सारी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इतना जन्नत कहीं भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ जिसके लिए ज़्यादा हैं उसको उस मुल्क में ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये मैसेज मैंने जो है काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया। मैंने यूरोप के ऊपर भी रिसर्च की, मैंने कनाडा पर भी की, ऑस्ट्रेलिया पर भी की, ज़्यादा इमिग्रेशन जिधर हो रही है। तो मैंने फील किया कि अपने व्यूअर्स के साथ मैं इस चीज़ को शेयर कर। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।